अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन, जिसका मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना अबव और इक्वल टू 140/90 है। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर की क्या डेफिनेशन है और इसको हाइपरटेंशन हम कब लेबल करते हैं, हाइपरटेंशन की क्या वजूहात हो सकती हैं, किन चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्या इसके नुकसानात होते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मली किसी बंदे का लेस दैन 140/90 इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। कुछ किताबों में 135/90 से कम को नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। अब एक पेशेंट अगर वो डायरी चार्ट, जिसको शक है कि उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसको चाहिए कि वो एक हफ्ते का 2 टाइम का, सुबह और शाम का, यानी कि 10 से 12 घंटों का डिफरेंस से अपने 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाए। अगर वो परसिस्टेंटली उसके परहेज़ के साथ 140/90 है या इससे ज़्यादा है, जब वो फिजिशियन के पास अपने चार्ट चेक करवाएगा तो वो उसको लेबल करेगा एज हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर। वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिनको इलाज की ज़रूरत है। अब ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की दो एक टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन या जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसकी कोई रीजंस मालूम नहीं, नेचुरली खून की नालियों की सिकुड़ाव की वजह से हो जाता है, जिसके लिए इलाज करना बहुत लाजमी है और परहेज़ नो डाउट ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ सेकेंडरी रीजंस की वजह से ब्लड प्रेशर का होना, यानी कि कोई ऐसी ऑर्गेनिक डिजीज़ या कोई वजह जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिसमें आपकी खून के सिकुड़ाव, खून की नालियों का सिकुड़ना, जिसमें आपके खून की चिकनाई का बढ़ना, तंबाकू नोशी, उम्र के साथ खून की सिकुड़ाव का होना, खून की नालियों के सिकुड़ाव का होना, आपके गुर्दों का इशू होना, आपकी दिल के पट्ठों का इशू होना, आपकी छाती की कोई बीमारी जिसकी वजह से होना, थायराइड की एबनॉर्मेलिटी यानी गले के दूध के एंजाइम्स की एबनॉर्मेलिटी होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, इन सब की वजह हो सकती है। और एक सेपरेट वजह, जब आपके ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है, दे हैव बीन रूल्ड आउट विद योर ब्लड टेस्ट एंड रेडियोलॉजिकल स्टडीज़, तो फिर आती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हाइपरटेंशन, जिसे हम नफसियाती तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कहते हैं। कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर, जब तनाव कोई हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे ही वो कंफर्टेबल हो, उस तनाव से रिलैक्स हो जाए, अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाए, तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी परहेज, विदाउट एनी मेडिकेशन नॉर्मल हो जाता है। सो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में। नो डाउट व्हेन यू कम टू अ डॉक्टर और उसे अपने चार्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो वो मेडिसिन तो देगा ब्लड प्रेशर के लिए, और वो आपकी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री के मुताबिक ऑर्गेनिक डिजीज़ को रूल आउट करते हुए और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर को रूल आउट करते हुए, प्राइमरी सेकेंडरी फैक्टर्स को रूल आउट करते हुए मेडिसिन तो देगा, लेकिन इसके साथ साथ वो लाजमी तौर पे आपको इसके प्रिवेंटिव मेजर्स यानी परहेज़ बताएगा, जिसके साथ आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज के अंदर रख सकते हैं, दोबारा बढ़ने से बचा सकते हैं। अब मेडिसिन खाना, मैं फिर कहूँगा, बहुत लाजमी है, लेकिन इसके साथ परहेज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके पीक्स दोबारा ना आए, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहे। वो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थेरेपीज़ हैं जिनके साथ हम अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। उसमें आपकी रेगुलर 2 किलोमीटर वॉक या जॉगिंग आ जाती है, रेगुलर फिज़िकल थेरेपी या फिज़िकल एक्सरसाइज आ जाती है, आपकी नमक का परहेज़, यानी कि रोज़ाना 3 ग्राम से कम नमक का इस्तेमाल करें। 4 चीज़, अपनी चिकनाई वाले खाने, तले हुए खानों से परहेज़ करें। अपनी खुराक में ऐसी ग़िज़ायात जिनसे मैदा ख़राब होता है उनसे परहेज़ करें। फिर अपनी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और कैथार्स निकालें। शेयर योर स्ट्रेस विद अदर पीपल, ताकि आप लाइट हो सकें। एंड इफ़ यू कांट कंट्रोल योर स्ट्रेस विद योर stress therapies or yoga, then of course the doctor will prescribe you some medicines for that as well. इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या वजूहात है, और हम अपने आप को मेडिसिन के साथ ब्लड प्रेशर के क्या एहतियात हैं जिनके साथ बेहतर रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं, उसके बाद वो पेशेंट जिनको इसकी परवाह नहीं है, लापरवाह हैं, केयरलेस हैं, जिनको नहीं पता कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इट्स फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट, वी डोंट नीड टू टेक मेडिसिन, हम अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे, वी आर लाइक गॉड पीपल, हमें कुछ नहीं होगा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, नुकसानात क्या है,
ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और जो उसका इलाज नहीं करते, उसकी एहतियात नहीं करते, उनके नुकसानात बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी पे। मसलन क्या क्या हो सकते हैं? फॉलेज का अटैक आ सकता है, नज़र की कमज़ोरी हो सकती है, कानों की सुनने की इस्तात कमज़ोर हो सकती है, दिल के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, दिल के पट्टों का साइज़ बढ़ सकता है या दिल का साइज़ बढ़ सकता है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। सो ये वो वजूहात है कि जब इनका अमल आ जाए तो ये एक लिमिटेड और ख़तरनाक स्टेज में पेशेंट आ जाता है जिसमें पछताना बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। सो बेहतर ये है, रिक्वेस्ट भी यही है एक डॉक्टर होने के नाते कि काइंडली व्हेन यू आर डायग्नोज्ड एज एन हाइपरटेंसिव पेशेंट, जब आप एज ब्लड प्रेशर के मरीज़ यानी कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ के तौर पे डायग्नोज होते हैं तो आप पे लाजम है एहतियात के साथ साथ इलाज लाजमी करवाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और आप अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव वे में ला सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।